आज के हमारे जो मेहमान हैं एलकेपी सिक्योरिटीज से वत्सल बुआ इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। हाय वत्सल, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका आज के बाजार में। मैं तृप्ति बात कर रही हूँ और नए साल की सबसे पहले आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये साल आपके लिए काफ़ी अच्छा रहे और बाजार के साथ ही सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं। देखिए, थोड़ा सा जिगजैग कारोबार हमने कल के सेशन में देखा, एक सुस्त कारोबार रहा और क्लोजिंग की बात करें तो करीब 15-16 अंकों की तेज़ी के साथ 26,146 के लेवल पर निफ्टी ने क्लोजिंग दी है। वहीं बैंक निफ्टी करीब 130 अंक चढ़कर 59,711 के लेवल पर बंद हुआ। आज का सेशन आप किस तरह से देख रहे हैं और कौन से लेवल आज अहम होंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए? जी, अगर मैं कल के सेशन की बात करूँ, आपका फ्यू सेशंस की बात करूँ, तो निफ्टी एक साइडवेज ट्रेंड में ट्रेड कर रहा था। पर जैसे ही निफ्टी ने 26,000 जो एक बहुत ही क्रूशियल लेवल था उसके ऊपर क्लोजिंग दी, तब से मुझे लगता है कि एक शिफ्ट इन सेंटीमेंट हमें देखने को मिला है। फिलहाल हमें हमारे निफ्टी इंडेक्स में एक बुलिश सेंटीमेंट, बुलिश अंडरटोन देखने को मिल रहा है। तो फिलहाल 26,000 का लेवल एक काफ़ी अहम क्रूशियल सपोर्ट की तरह काम करेगा। वहीं 26,350 ये काफ़ी क्रूशियल रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। तो मुझे लगता है कि फिलहाल निफ्टी में एक रेंज हमें देखने को मिल सकती है बिटवीन 26,000 एंड 26,350 लेवल्स। एक बार निफ्टी 26,350 लेवल्स के ऊपर क्लोजिंग देगा तो वहां से हमें निफ्टी में एक अच्छा मोमेंटम बिल्टअप होता हुआ दिख सकता है। अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी इज द ओनली कंट्रीब्यूटर इन द गेन्स ऑफ निफ्टी इंडेक्स। तो अब तक हम देख रहे थे कि बैंक निफ्टी का जो एक बहुत ही साइडवेज ट्रेंड में बैंक निफ्टी कंसोलिडेट कर रहा था, एक बहुत ही नैरो रेंज में बिटवीन द रेंज ऑफ 58,000 एंड 59,300। तो बैंक निफ्टी ने उस रेंज को ब्रेक किया है, अपने 20 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन कर रहा है इंडेक्स, एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट भी दिया है। तो मुझे लगता है बैंक निफ्टी कैन एग्जिबिट स्ट्रेंथ कंपेयर टू निफ्टी इंडेक्स, और बैंक निफ्टी इंडेक्स में एक मोमेंटम बन सकता है टुवर्ड्स द लेवल ऑफ 60,200 लेवल्स। फिलहाल बैंक निफ्टी के लिए एक बहुत क्रूशियल सपोर्ट की तरह काम करेगा 59,200 का लेवल्स, जहां पे शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज प्लेस्ड है करंटली। ऊपर की ओर अगर मैं रेजिस्टेंस की बात करूं तो रेजिस्टेंस बहुत इतना स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस नहीं है, पर अब 59,750 ये एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। एक मेजर हर्डल काम करेगा 60,000। तो फिलहाल बैंक निफ्टी के लिए आप एक रेंज के, तो एक ब्रॉडर रेंज में आप बैंक निफ्टी को ट्रेड कर सकते हैं बिटवीन द रेंज ऑफ 59,200 एक सपोर्ट की तरह देखना चाहिए और 60,000 को एज अ रेजिस्टेंस की तरह देखना चाहिए। 59,750 एक मोमेंटम हर्डल रहेगा, एक मोमेंटम रेजिस्टेंस रहेगा बैंक निफ्टी के लिए। तो फिलहाल निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों के लिए व्यू पॉइंट पॉजिटिव रहेगा। अगर आप जब तक निफ्टी 26,000 के ऊपर सस्टेन कर रहा है तब तक बाय एंड डिप्स करना चाहिए फॉर टारगेटिंग द लेवल्स ऑफ 26,350। जब तक बैंक निफ्टी 59,200 के ऊपर ट्रेड कर रहा है तब तक बाय एंड डिप स्ट्रेटजी के साथ काम करना चाहिए विद द स्टॉप लॉस ऑफ 59,000 लेवल्स। ठीक है, निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों पर आपने लेवल्स बताए हैं। 26,200 यहाँ पर एक सपोर्ट रहेगा निफ्टी के लिए। बाय ऑन डिप्स की रणनीति यहाँ पर बनाकर चलिए। वहीं निफ्टी बैंक के लिए भी 59,200 का एक सपोर्ट रहेगा। एक हर्डल यहाँ पर दिख रहा है 59,750 का, लेकिन उसके ऊपर जाता है तो यहाँ पर एक अच्छी आपको देख सकती है ब्रॉडर इंडाइसिस में यहाँ पर निफ्टी बैंक अच्छा करता हुआ दिखाई देगा। आगे बढ़ते हैं और स्टॉक स्पेसिफिक चर्चा कर लेते हैं। वत्सल, सफायर फूड्स और देवयानी इंटरनेशनल के मर्जर की खबर आई है कल बाजार बंद होने के बाद। देवयानी इंटरनेशनल के साथ मर्जर को यहां पर मंजूरी मिल गई है। कंपनी के 100 शेयर के बदले देवयानी के 177 शेयर यहां पर मिलेंगे और ये मर्जर 1 अप्रैल से प्रभावी होगा। रेगुलेटर मंजूरी मिलने के बाद ही अब ये मर्जर प्रभावी होता हुआ यहाँ पर नजर आएगा। किस तरह से आप इस खबर को देख रहे हैं? दोनों ही कंपनीज पर आपसे राय चाहिए, सफायर फूड्स और देवयानी इंटरनेशनल, क्योंकि पिछले एक साल में 22% के नेगेटिव रिटर्न दोनों ही कंपनियों ने दिए हैं। अब इस खबर के दम पर कितना एक्शन आज के सेशन में देखने को मिलेगा? तो अगर मैं सफायर फूड की बात करूं तो स्टॉक एक लंबे समय से एक साइडवेज ट्रेंड में ट्रेड कर रहा था विद अ बेरिश अंडरटोन। स्टॉक ने रिसेंट टाइम्स में एक जो एक रेंज था उसका ब्रेकडाउन देने के बाद हमें एक स्ट्रॉन्ग स्टिप सेलिंग देखने को मिली थी। पर अगर कल का सेशन देखें तो स्टॉक ने अपने डिमांड जोन या बोले क्लीन सपोर्ट, वहां पे स्टॉक ने प्राइस ने उस पॉइंट को हिट किया था और वहां पे हमें एक सॉलिड सपोर्ट फॉर्मेशन दिख रहा है। पर मुझे लगता है कि टेक्निकली स्टॉक में एक अच्छा मोमेंटम तभी बन पाएगा जब स्टॉक क्लोजिंग देगा अबाउट द लेवल्स ऑफ 290।
जैसे ही स्टॉक 290 के लेवल्स के ऊपर क्लोजिंग देगा, हमें 350 के लेवल्स भी मिड टर्म में देखने को मिल सकते हैं। तो फिलहाल स्टॉक के लिए एक सपोर्ट की तरह काम करेगा 245 का लेवल्स। ऊपर एक इमीडिएट हर्डल है 272 का, जो स्टॉक का एक 20 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। स्टॉक में एक अच्छा ट्रेंड, सस्टेन ट्रेंड हमें तभी देखने को मिलेगा जब स्टॉक क्लोजिंग देगा अबाउ द लेवल्स ऑफ 290। ये रही सफायर फूड की बात। अगर हम देवयानी की बात करें, तो सेम थिंग, तो देवयानी का चार्ट भी हमें सेम ही लग रहा है। हालांकि देवयानी ने अपने सपोर्ट से हमें एक स्ट्रॉन्गर हमें देवयानी का चार्ट सेटअप कंपैरेटिवली सफायर से थोड़ा स्ट्रांग है, पर स्टॉक अपने 20 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे ही सस्टेन कर रहा है। तो स्टॉक में एक अच्छा मोमेंटम तभी बन पाएगा जब स्टॉक लूजिंग देगा अबव द लेवल्स ऑफ 160। फिलहाल स्टॉक के लिए एक सपोर्ट की तरह काम करेगा 135 का लेवल्स, ऊपर रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा 160 का लेवल्स। 160 के ऊपर ही हमें स्टॉक में एक सस्टेन ट्रेंड देखने को मिल सकता है टुवर्ड्स द लेवल ऑफ 185। शेयरों पर आपने लेवल्स बताए हैं। देवयानी की बात करें तो 160 के ऊपर जाता है तो उसके बाद एक अच्छा मोमेंटम दिखेगा 185 तक के लेवल्स के लिए। वहीं सफायर में भी 290 के ऊपर अगर स्टॉक जाता है तो उसके बाद आपको अच्छे लेवल्स यहां पर भी आते हुए नजर आएंगे। आगे बढ़ते हैं पंजाब एंड सिंध बैंक। यहां पर वत्सल देखिए Q3 के बिजनेस अपडेट्स आना शुरू हो गए हैं और सबसे पहले बैंकिंग अपडेट्स यहां पर आते हुए नजर आए। पीएनबी की बात करें तो पॉजिटिव अपडेट यहां पर दिया है। Q3 में कुल बिजनेस करीब 11%, 11.5% से ज़्यादा बढ़कर 2.50 लाख करोड़ रहने वाला है। कुल डिपॉजिट्स में भी करीब 9% की बढ़ोतरी। कासा रेशो इनका घटा है 31% से घटकर 31.02% यहाँ पर हो चुका है और ग्रॉस एडवांसेस यहाँ पर कंपनी के बढ़े हैं करीब 15% से ज़्यादा। किस तरह से आप इस बिजनेस अपडेट को देख रहे हैं? पंजाब एंड सिंध बैंक की बात करें तो कल के सेशन में बहुत हल्की फुल्की तेज़ी यहाँ पर नज़र आई और पिछले एक साल में भी देखिए 17% से ज़्यादा के रिटर्न यहाँ पर दिए हैं। इस बिजनेस अपडेट के बाद आज के सेशन में कोई बड़ा इम्पैक्ट दिखेगा? जी, अगर मैं पीएसबी बैंक की चार्ट पे बात करूं तो चार्ट पे हमें एक बेहतरीन पैटर्न फॉर्मेशन, जो डबल बॉटम का जो एक पैटर्न है वो फॉर्मेशन होता हुआ दिख रहा है। बट डबल बॉटम के साथ स्टॉक में हमें एक मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न भी दिख रहा है, जो इंडिकेट कर रहा है सब्सटेंशियल स्टॉक में कंटिन्यूअसली अपने 20 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे सस्टेन कर रहा था। तो स्टॉक ने अपने डिमांड जोन पे सपोर्ट लिया, तो मुझे लगता है स्टॉक में एक अच्छी खासी रिकवरी आ सकती है। फिलहाल स्टॉक के लिए एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा 29.20 का लेवल्स, जो जहां पे स्टॉक का 20 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज प्लेस्ड है। सपोर्ट की तरह काम करेगा 26.5 का लेवल्स। तो ये दोनों लेवल्स काफी क्रूशियल रहेंगे। अगर स्टॉक 29.20 के ऊपर सस्टेन करता है इस ट्रिगर की वजह से, तो मुझे लगता है कि स्टॉक में एक फर्दर रिकवरी टुवर्ड्स द लेवल ऑफ 32 भी दिख सकती है। पर फिलहाल मुझे फॉर वेरी शॉर्ट टर्म 29.20 का एक लेवल है जो काफी क्रूशियल लग रहा है। उसके बाद ही हमें यहाँ पे कोई ट्रेंड रिवर्सल के इंडिकेशन मिल सकता है। नीचे एक सपोर्ट की तरह काम करेगा 2650 का लेवल, जो कि एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम करेगा। 2650 का लेवल एक सपोर्ट की तरह काम करेगा। 29.20 का लेवल्स यहाँ पर एक क्रूशियल लेवल होने वाला है, उस जिसके ऊपर अगर जाता है तो अच्छे लेवल्स यहाँ पर दिखेंगे। इंडियन बैंक देखिए, एक और प्राइवेट बैंक। सरकारी बैंकों के साथ प्राइवेट बैंकों ने अच्छे बिजनेस अपडेट्स यहाँ पर दिए हैं। इंडियन बैंक का भी देखिए, इनका जो Q3 का बिजनेस अपडेट है उसमें कुल बिजनेस इनका 13% से ज़्यादा बढ़ा है। कुल डिपॉजिट्स में भी 12.5% से ज़्यादा की बढ़ोतरी यहाँ पर देख रहे हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। कासा रेशो यहाँ पर कंपनी का घटा है 40% से घटकर 39% पर रहा है और ग्रॉस एडवांसेस भी बढ़े हैं करीब 14% से ज़्यादा। इंडियन बैंक को आप किस तरह से देख रहे हैं? और एक बार बताइए, प्राइवेट बैंकों में क्या आज अच्छी रैली देख सकते हैं, क्योंकि काफ़ी मजबूत बिजनेस अपडेट यहाँ पर आते हुए नजर आ रहे हैं। अगर मैं सबसे पहले इंडियन बैंक की बात करूं तो इंडियन बैंक का मुझे चार्ट सेटअप बहुत ही बेहतरीन दिख रहा है। स्टॉक में हमें एक थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली थी हायर लेवल से। एक करेक्शन देखने को मिला था। करेक्शन के बाद स्टॉक ने 770 के लेवल्स, जहां पे स्टॉक का 100 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, यहाँ पे हमें स्टॉक का अच्छा खासा बेस फॉर्मेशन बनता हुआ देखा। टेक्निकल लैंग्वेज में कहे तो एक रीएक्यूमुलेशन जोन बनता हुआ दिख रहा था। स्टॉक ने उसके ऊपर ब्रेकआउट दिया है और उसके ऊपर सस्टेन भी कर रहा है। तो मुझे लगता है कि स्टॉक में पोटेंशियल है
890 के लेवल्स तक जाने की। फिलहाल स्टॉक के लिए एक सपोर्ट की तरह काम करेगा 800 का लेवल्स, जहां पे स्टॉक का 20 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज प्लेस्ड है। ऊपर की ओर अगर मैं बात करूं तो स्टॉक जा सकता है 890 के लेवल्स के तरफ। तो एक बहुत ही पॉजिटिव व्यू पॉइंट बन रहा है, पॉजिटिव चार्ट स्ट्रक्चर बन रहा है स्टॉक पे। स्टॉक का एक सपोर्ट रहेगा 800 का लेवल्स और ऊपर रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा 890 का लेवल्स। इंडियन बैंक की मैं बात कर रहा हूँ। 800 का लेवल यहाँ पर एक सपोर्ट रहेगा, 890 यहाँ पर एक रेजिस्टेंस के तौर पर आप देख रहे हैं। लेकिन ओवरऑल पॉजिटिव व्यू इंडियन बैंक पर। साउथ इंडियन बैंक यहाँ पर इन्होंने भी अपना बिजनेस अपडेट जारी किया है। ग्रॉस एडवांसेस 11% से ज़्यादा बढ़े हैं, वहीं कुल डिपॉजिट्स में भी 12% से ज़्यादा की बढ़ोतरी यहाँ पर देखने को मिल रही है। अगेन प्राइवेट बैंक अच्छे बिजनेस अपडेट्स यहाँ पर जारी किए। पिछले 6 महीनों की बात करें तो 22% से ज़्यादा के रिटर्न यहाँ पर साउथ इंडियन बैंक ने दिए हैं। और आखिरी सेशन में थोड़ा सा प्रेशर, आधे % से ज़्यादा की गिरावट यहाँ पर देखने को मिली। आज किस तरह से आप चार्ट सेटअप देख रहे हैं इस मजबूत बिजनेस अपडेट के बाद? तो अगर मैं साउथ इंडियन बैंक की बात करूं, तो अगर मैं बहुत ही शॉर्ट चार्ट स्ट्रक्चर की बात करूं, तो रिसेंटली स्टॉक ने एक कंसोलिडेशन ब्रेकडाउन दिया था। ब्रेकडाउन देने के बाद 36 के लेवल पे स्टॉक ने अपना एक सपोर्ट बनाया था, पर स्टॉक 20 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे ही सस्टेन कर रहा है। तो अगर आज इस ट्रिगर की वजह से स्टॉक 38.60, जहां पे स्टॉक का 20 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज उसके ऊपर क्लोजिंग देता है, तो हमें स्टॉक में वापस से 40 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। फिलहाल स्टॉक के लिए एक सपोर्ट की तरह काम करेगा 3720 का लेवल्स, और ऊपर रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा जो स्टॉक का 20 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, वहां पे 38.60 का लेवल्स। अगर स्टॉक 38.6 के लेवल्स को के ऊपर क्लोजिंग देता है, फिर हमें आगे 40 के लेवल्स भी स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, 40 के लेवल्स भी यहाँ पर आपको साउथ इंडियन बैंक में देखने को मिल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। कल साल का पहला दिन था और ऑटो बिक्री के आंकड़े यहाँ पर आए हैं। हीरो मोटोकॉर्प की बात करें तो कुल बिक्री 40% यहाँ पर बढ़ी है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। घरेलू बिक्री में भी 42% से ज़्यादा की बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। स्कूटर बिक्री यहाँ पर काफ़ी अच्छी रही है कंपनी की, 100% बढ़कर 54,105 यूनिट कंपनी ने यहाँ पर बेची है इस साल में। मोटरसाइकिल बिक्री भी अच्छी रही है। और वहीं कंपनी के एक्सपोर्ट्स की बात करें तो यहाँ पर भी अच्छा नंबर रहा है, 21% की बढ़ोतरी के साथ 37,236 यूनिट्स यहाँ पर कंपनी ने बेची है इस साल। वत्सल, हीरो मोटोकॉर्प को आप किस तरह से देख रहे हैं? क्योंकि जिस तरह के ऑटो बिक्री के आंकड़े कल आए उसके बाद से अच्छी तेजी हमने यहाँ पर ऑटो शेयरों में देखी। हीरो मोटोकॉर्प की बात करें पर्टिकुलर तो देखिए दिन के ऊपरी स्तर पर ये पहुंचा और 5,837 पर इनकी क्लोजिंग हुई है। करीब 1.25% की तेजी कल के सेशन में देखने को मिली। क्या मजबूत यहाँ पर ऑटो सेल्स के नंबर के चलते आज भी हम ऑटो शेयरों में अच्छी तेजी देखेंगे? और हीरो मोटोकॉर्प को आप किस तरह से रीड कर रहे हैं? जी, अगर मैं हीरो मोटोकॉर्प की अगर मैं चार्ट की बात करूं, तो स्टॉक में एक रनअप के बाद हमें एक रिट्रेसमेंट, एक करेक्टिव फेज में स्टॉक दिखा। स्टॉक ने अपने जो 100 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है वहां पे सपोर्ट लिया, और जो एक स्टॉक का एक ब्रेकआउट लेवल था वहां पे स्टॉक ने एक सपोर्ट लेके हमें अच्छा रिबाउंड देखने को मिला है। कल स्टॉक ने अपने 50 डेज एज वेल एज 20 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस को, शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज को रिक्लेम किया है। तो चार्ट सेटअप काफी अच्छा है, पॉजिटिव दिख रहा है, चार्ट स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव है। तो मुझे लगता है कि स्टॉक के लिए एक इमीडिएट सपोर्ट की तरह काम करेगा 5720 का लेवल। ऊपर की ओर मैं टारगेट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 6000 के टारगेट में शॉर्ट टर्म में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। तो ये लेवल्स रहेंगे हीरो मोटो के लिए, व्यू पॉइंट बुलिश रहेगा। 5720 एक सपोर्ट देख रहे हो आप, और 6000 तक के अच्छे लेवल्स यहाँ पर आपको हीरो मोटोकॉर्प में दिख सकते हैं। वत्सल, ये स्टॉक स्पेसिफिक चर्चा हो गई, लेकिन आज के ट्रेडिंग सेशन के लिए आपकी कोई कॉल्स रहेगी? जी, मेरी 2 कॉल्स रहेगी। पहली रहेगी इंडस टावर। तो इंडस टावर ने अपने बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोजिंग दी है। स्टॉक अपने 20 डेज 50 डेज को शॉर्ट टर्म क्रूशियल मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन कर रहा है। तो मुझे लगता है एक पॉजिटिव बायस के साथ स्टॉक में लॉन्ग पोजीशन बनाना चाहिए विद स्टॉप लॉस ऑफ 418। ऊपर की ओर जो टारगेट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो टारगेट में 456 के टारगेट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। एलटीएफ की बात करें तो एलटीएफ का चार्ट सेटअप हमें
बहुत ही अच्छा दिख रहा है, जहां पे स्टॉक ने हायर लेवल्स पे कंसोलिडेट कर रहा था और रिसेंट सेशन में उसका ब्रेकआउट दिया है। दैट क्लियरली इंडिकेट्स अ रीएक्यूमुलेशन जोन हैज बीन टेकन आउट। तो स्टॉक को बाय किया जा सकता है विद द स्टॉप लॉस ऑफ 305 फॉर टारगेटिंग 335। ठीक है, यहाँ पर 2 बाय रिकमेंडेशन वत्सल की तरफ से है। इंडस टावर को आप खरीद के रखिए, यहाँ पर 433 के लेवल पर खरीदारी करनी है। कैसे लगाना है, 418 का और टारगेट्स 456 तक के यहाँ पर आपको मिलेंगे। वहीं L&T फाइनेंस पर भी खरीदारी की राय यहाँ पर रिकमेंड की है, 317 के लेवल पर खरीद के चलिए। ऐसे लगाइए 305 का और टारगेट्स यहाँ पर 335 तक के आपको मिल सकते हैं। तो इंडस टावर और L&T फाइनेंस दोनों को आज के ट्रेडिंग सेशन के लिए आप अपनी रडार पर रखिए। वत्सल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, मार्केट सेटअप बताने के लिए, तमाम स्टॉक स्पेसिफिक चर्चा और आज की ट्रेडिंग कॉल्स देने के लिए शुक्रिया। हैव ए नाइस डे। थैंक यू। चलिए आगे बढ़ते हैं।